सविता जैन जी, आप एम्स टैलेंट परीक्षा में 13 साल से निदेशक का कार्य कर रही हैं और 20 साल से योग और ध्यान कक्षाएं दे रही हैं। तनाव प्रबंधन, प्रेरणा पर सत्र, सकारात्मक दृष्टिकोण, संचार कौशल में परिपूर्ण होने के साथ साथ आप बच्चों के माता पिता को उनके भावात्मक सामाजिक प्रबंधन के लिए परामर्श भी देती हैं। आपका इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है और आपका इस सत्र का विषय रहेगा कायोनसर्ग अर्थात रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन कौन नहीं चाहता अपनी लाइफ में। ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है, बल्कि आज इस टाइम जब कोरोना काल चल रहा है तो इसमें रिलैक्सेशन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि लोग इतना डरे हुए हैं। तो मैं ना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आप इतना अच्छा टॉपिक लेके आए। परंपरा के अनुसार शाश्वत योग सभा में हमेशा सत्र का आयोजन एक भजन से होता है और सुंदर भजन गाने के लिए हमारे बीच हैं हमारे योग आचार्य राजेश सर। मैं उनको आग्रह करूंगी कि वो मंच पर आए और अपना भजन प्रस्तुत करें। सर जी, सर्वप्रथम शाश्वत योग सभा के संस्थापक मेरे परम पूजनीय गुरु जी को चरणों में वंदन और बाकी सभी दिव्य आत्माओं को मेरा हृदय से प्रणाम। आज की भजन की प्रस्तुति के लिए मुझे चुना गया, मुझे मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। चलिए सीधा भजन पर आते हैं और उसको भाव विभोर होकर के मेरी वाणी को की तरफ ध्यान ना दे करके शब्दों पर ध्यान दें और अपने इष्ट देव को समर्पित है पूरी तरह भजन। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता।
बता, उसे क्या कमी है जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही ने दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवान बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। धन्यवाद। सर बहुत बहुत अच्छा भाव और इतना अच्छा भजन सुनाने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। ये तो सब आपका प्रेम है, सभी लोग देवी देवताओं का, अभी मैं सभी समय दिव्य आत्मा। वेस्ट ना करते हुए मैं रमन सर को आग्रह करूंगी, क्योंकि वो बहुत दिनों में आए हैं बीच में। अभी थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे हम भी और सर नहीं थे, तो मैं उनको बोलूंगी कि वो एक बार हमारे जो वक्ता है उनका वेलकम करें। बहुत बहुत आभार रेखा बाबू, समय देने के लिए 2 मिनट। ये प्रोटोकॉल नहीं है। सविता जी के बारे में चेहरा तो देखा है, ऐसा लग रहा है कि नॉन चेहरा है, और जिस तरह से शालिनी जी ने बताई है तो मैं तो बहुत उत्सुक था कि वो बता रही थी कि बहुत ऊर्जावान और बहुत कार्य कर रही है, विभिन्न क्षेत्र में कार्य कर रही है, योग के क्षेत्र में कार्य कर रही है। और जिस तरह से आपने परिचय दिया तो मैं बहुत उत्साहित हूँ सविता बाबू को सुनने के लिए। और ये भी पता है कि जैन विश्व भारती के सेंटर में वो क्लास भी ले रही हैं। और कायिक सर्ग एक बहुत सहज तरीके से साधना की गहराई में उतरने का एक साधन है। क्योंकि जैन विश्व भारती से मैं भी मास्टर किया था, और उस समय में वहाँ के जो निर्देशक थे उनसे मेरी अच्छी संबंध थी, त्रिपाठी जी थे, अब है या नहीं, और उसके साथ बहुत काम भी किया है। तो और वो जगह जो है जैन विश्व भारती राजस्थान लाडनून में, वो बहुत ही दिव्य जगह है। तो जैन परंपरा से जुड़ी है सविता जी, तो इस विषय पर सविता जी से अच्छा वक्ता नहीं हो सकता। और कायिक स्वर्ग पर मुझे लग रहा है कि शाश्वत योग सभा में ये पहला ये इनका सत्र होगा। तो बहुत हृदय से आभार और स्वागत, अभिनंदन सविता जी का। जी सर, धन्यवाद। अब मैं योगिनी श्रीमती सविता जैन जी का स्वागत करूंगी और कि वो मंच पर आए और हमें इस टॉपिक से रूबरू कराएं। जी मैम। सविता मैम। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद रमन जी का, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म के काबिल समझा और यहाँ पर चांस दिया। और इस प्लेटफॉर्म का भी बहुत बहुत धन्यवाद शाश्वत योग सभा का और राजेश जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति की। सभी का आभार व्यक्त करते हुए
पूरी टीम का आभार व्यक्त करते हुए एंड शालिनी जी ने मुझे यहाँ पे मौका दिया. सो नाइस एंड सो थैंक्स टू यू every full team. It's really very cooperative and I'm really thankful to the whole team. और आज का जो हमारा टॉपिक है कायोत्सर्ग, एक बार मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आप लोगों को करने में थोड़ा सा आसान हो जाए समझने में कि क्या है और किस तरह से करना है. कायोत्सर्ग, काया, काया का उत्सर्ग मीन्स हमें काया को अपने आप से जस्ट अलग करते हुए फील करना है कि हम इजीली अपने आप को आत्मा से डिटैच कर सके. एक मिनट. तो जब हम अपने आप को शरीर और आत्मा को अलग फील करना शुरू, कायोत्सर्ग का मेन पर्पस, बहुत आवाज आ रही है मैम. आप मैम आप 2 डिवाइस से कनेक्टेड है, एक डिवाइस को म्यूट कर लीजिए. आई होप अब क्लियर है आवाज. जी बिल्कुल परफेक्ट. हाँ जी ओके ठीक है. तो इनफैक्ट कायोत्सर्ग इज काया का उत्सर्ग, काया को, शरीर को आत्मा से अलग फील करना. और इसमें हम शरीर का शिथिलीकरण, पैर के अंगूठे को देखते हुए सिर तक एक एक बॉडी पार्ट पे जाएंगे. जो मैं बोलती जाऊंगी आपको बस उसको सुनते जाना है और करते चले जाना है. और पूरा ध्यान शब्दों पे ही रखें. बीच में नींद भी अगर आ जाती है तो भी इट्स ओके. देयर इज नथिंग बैड इफ यू आर गोइंग टू स्लीप इन दैट. और कोशिश करें जितना हो सके शब्दों पर ही ध्यान दिया जाए. तो शुरू करेंगे. लेटने जितनी जगह की व्यवस्था कर एक बार खड़े हो जाए. खड़े होके हमें ताड़ासन करना है. दोनों हाथों को लॉक कर ले. एड़ियां जुड़ी हुई रहें, पंजे खुले रहें. दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएं, पंजों पर आ जाएं. पूरा खिंचाव ऊपर की ओर, पूरा शरीर ऊपर की ओर खींच दे. पूरा तनाव सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएं. रिलैक्स्ड फील करें. 3 बार दोनों हाथों को लॉक करते हुए ऊपर की ओर ले जाएं. पूरा खिंचाव ऊपर की ओर, कंधे ऊपर खींच दें, कमर ऊपर की ओर, टांगे ऊपर की ओर, पूरी तरह से ऊपर की ओर खिंचाव. सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएं. रिलैक्स्ड फील करें. एक बार और. दोनों हाथ सांस लेते हुए ऊपर की ओर खिंचाव. जितना तनाव दे सके तनाव दे. सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएं. रिलैक्स्ड फील करें. कोई भी प्रयोग करने से पहले हमें अपने आप को मैसेज देना है कि हम ये प्रयोग करने जा रहे हैं. और इसमें मेनली हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, टेंशन्स होती हैं, शारीरिक, फिजिकल, मानसिक एंड भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का प्रयोग कर रही हूँ. इसे हम 3 बार पूरी तरह से शब्दों को रियलाइज करते हुए संकल्प करें. दोनों हथेलियां जुड़ी हुई. मैं शारीरिक, मानसिक
और भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का संकल्प करती हूँ। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का संकल्प करती हूँ। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का संकल्प करती हूँ। लेट जाएं। क्योंकि जब हम शुरू में पहली बार करते हैं तो लेट के करना ही ज्यादा सही रहता है। इसे हम बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं, बट इनिशियल स्टेज में लेट के करना ही सही है। लेट जाएं। अगर किसी ने पहले किया हुआ है और कायोत्सर्ग के बारे में जानते हैं तो वो बैठ के भी करना चाहें तो कर सकते हैं, बट पहली बार कर रहे हैं तो सब लोग प्लीज लेट जाएं। पैरों में 1 फुट का फासला, हाथ शरीर से आधा फुट की दूरी पर, हथेलियां आसमान की ओर, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट। पूरे कायोत्सर्ग काल तक शरीर का यही पोस्चर बना रहे। पूरा शरीर मर्क्यूरी की तरह भारी 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 हो गया है। इतना भारी कि जमीन में धंसता जा रहा है, धंसता जा रहा है, धंसता जा रहा है। पूरा शरीर रुई की तरह हल्का 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 हो गया है। इतना हल्का कि आकाश में पक्षी की तरह उड़ रहा है। हल्केपन को फील करें। इतना हल्का कि रस्सी पर कपड़ों की तरह झूल रहा है। शरीर के हल्केपन को फील करें। बंद आंखों से राइट लेग के अंगूठे को देखें। दाएं पैर का अंगूठा स्किन को देखते हुए अंदर जाएं। मसल्स, टिश्यूज, हड्डियां, जॉइंट्स, वेन्स, नर्व्स देखते जाएं, ढीला छोड़ते जाएं। सुझाव दें, राइट लेग का अंगूठा शिथिल,
हो शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। फील करें राइट लेग का अंगूठा रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। राइट लेग का अंगूठा बाहर से अंदर तक शिथिल हो गया है। अंगूठे को एकदम ढीला छोड़ दे। इसी तरह एक एक करके उंगलियां 1 2 3 4 पंजा, तलवा, एड़ी, एंकल जॉइंट, पिंडली, काफ मसल्स, घुटना, साथल, थाई मसल्स, हिप जॉइंट, कटी भाग। पूरा राइट लेग पैर के अंगूठे से लेकर हिप जॉइंट तक, बाहर से अंदर तक शिथिल हो जाए, शिथिल हो रहा है। फील करें राइट लेग पूरी तरह से रिलैक्स हो गई है। ढीली छोड़ दे। राइट लेग, दाया पैर पूरी तरह से रिलैक्स्ड। लेफ्ट से कंपेयर करें, डिफरेंस को फील करें। इसी तरह लेफ्ट लेग, बायां पैर, पैर का अंगूठा, एक एक करके उंगलियां, पंजा, तलवा, एड़ी, एंकल, पिंडली, घुटना, थाई मसल्स, हिप जॉइंट। पूरा लेफ्ट लेग शिथिल हो जाए, रिलैक्स हो रहा है। लेफ्ट लेग पूरी तरह से शिथिल हो गई है। दोनों टांगे रिलैक्स, शिथिल, ढीली छोड़ दे। लोअर एब्डोमेन, पेडू का भाग,
अंदर जाएं। दोनों किडनीज, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ढीले छोड़ दें। नेवल को देखें, नाभि के चारों ओर, पेट के अंदर पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, बड़ी आंत, छोटी आंत, स्टमक, स्प्लीन, पैनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम शिथिल हो गया है। डायाफ्राम सीने और पेट के बीच का मसल, जो सांस लेने पर नीचे की ओर फैल रहा है, सांस छोड़ने पर ऊपर की ओर जा रहा है, पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है। चेस्ट रीजन, सीने का भाग, अंदर जाए। हार्ट को देखें, हार्ट रिलैक्स होकर पूरे शरीर को ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। लंग्स को देखें, लंग्स पूरी तरह से ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। लंग्स रिलैक्स होकर अपना ये काम कर रहे हैं। पसलियां यानी रिब केज, नीचे से ऊपर तक एक एक पसली रिब को देखते जाएं, ढीला छोड़ते जाएं। सीने का भाग बाहर से अंदर तक शिथिल हो गया है। पीछे की ओर स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी का एक एक मन का देखते जाएं, ढीला छोड़ते जाएं। कमर, पीठ शिथिल हो गई है। राइट हैंड, दायां हाथ, अंगूठा, उंगलियां, हथेली, कलाई, कलाई से कोहनी तक, कोहनी से कंधे तक, पूरा राइट हैंड बाहर से अंदर तक शिथिल हो गया है। इसी तरह लेफ्ट हैंड, बायां हाथ, अंगूठा, उंगलियां, कलाई, कलाई से कोहनी तक, कोहनी से कंधे तक, बाहर से अंदर तक हड्डियां, जॉइंट्स, मसल्स देखते जाएं, ढीला छोड़ते जाएं। लेफ्ट हैंड
हो गया है। कंधे तक का पूरा शरीर शिथिल हो गया है। गला गर्दन अंदर जाए, विंड पाइप, फूड पाइप, वॉइस बॉक्स ढीला छोड़ दे। फेस का एक एक पार्ट, ठोड़ी, लिप्स, टीथ, गम्स, जीभ, तालू, चीक्स, पूरा आंख से लेकर लिप्स तक, कान से लेकर नाक तक, दोनों तरफ चीक्स को देखें। नाक बाहर से अंदर तक, दोनों कान बाहर से अंदर तक जाएं। आंखें, पलक, आईबॉल्स, फोरहेड, सिर, मस्तिष्क, ब्रेन के मसल्स एकदम ढीले छोड़ दे। राइट कनपटी से लेफ्ट कनपटी तक, आगे से पीछे तक। ब्रेन जो सारे शरीर की कंट्रोलिंग करता है, रिलैक्स होकर अपना काम कर रहा है। गर्दन, फेस, सिर, मस्तिष्क शिथिल हो गए हैं। पूरा शरीर एक साथ देखे। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक, शरीर की आउटर लाइन को देखते हुए अंदर तक करे। पूरा शरीर शिथिल हो गया है। रिलैक्स्ड, शांत। अगर कहीं दर्द है, अकड़न जकड़न है, उसे ज्यादा ढीला छोड़े। पूरी तरह से रिलैक्स्ड फील करें। शरीर के चारों ओर सफेद रंग के प्राण के प्रवाह को फील करें। ब्राइट वाइट कलर की एनर्जी का फ्लो शरीर के चारों ओर देखें। ऊपर, राइट, नीचे, लेफ्ट, चारों ओर श्वेत रंग के प्राण का प्रवाह।
ब्राइट वाइट कलर की एनर्जी का फ्लो शरीर के चारों ओर फैला हुआ है। जिस तरह जल में लकड़ी का टुकड़ा, तिनका या शव बहता है, उसी तरह मेरा पूरा शरीर श्वेत रंग के प्रवाह में बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। शरीर की पकड़ को छोड़ दे, शरीर को बहने दे, बहने दे, बहने दे। शरीर और आत्मा को अलग फील करें। चैतन्य खड़ा देख रहा है, शरीर दूर, बहुत दूर बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। जिस तरह छाछ से मक्खन को मथनी से मथ कर अलग किया जाता है, उसी तरह शिथिलीकरण से शरीर और आत्मा को अलग फील करें। शरीर की पकड़ को छोड़ दें। बहने दे, बहने दे, बहने दे। पाँच मिनट तक शरीर और आत्मा अलग है। शरीर को दूर, बहुत दूर बहते हुए देखें। शरीर को बहने दे, बहने दे, बहने दे। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर दूर, बहुत दूर आंखों से ओझल होते हुए देखें।
शरीर श्वेत रंग के प्रवाह में बहता जा रहा है। बहता जा रहा है। बहता जा रहा है। शरीर को बहने दे, बहने दे, बहने दे। दूर, बहुत दूर बहता जा रहा है। हर तरह के तनाव दूर, बहुत दूर बहते जा रहे हैं। शारीरिक तनावों के दूर होने से शरीर का रोम रोम प्राण की शक्ति से भर गया है। एक एक सेल में शक्ति को फील करें, ताजगी को फील करें। मानसिक तनावों के दूर होने से शरीर का रोम रोम शांति से भर गया है। भावनात्मक तनावों के दूर होने से एक एक सेल आनंद से भर गया है। पूरे शरीर के रोम रोम में एक एक सेल में शक्ति को फील करें। ताजगी को फील करें। आनंद को फील करें। शांति को फील करें। शब्दों की वाइब्रेशन पूरे शरीर में मेरे अंदर इतनी शक्ति
शक्ति, इतनी ताजगी भर गई है कि मैं अपने सभी कार्य आनंद में झूमते हुए शांति से मैनेज कर सकती हूँ। मेरे अंदर इतनी शक्ति, इतनी ताजगी भर गई है कि मैं अपने सभी कार्य आनंद में झूमते हुए शांति से मैनेज कर सकती हूँ। मेरे अंदर इतनी शक्ति, इतनी ताजगी भर गई है कि मैं अपने सभी कार्य आनंद में झूमते हुए शांति से मैनेज कर सकती हूँ। शक्ति, शांति, ताजगी, आनंद से भरे हुए लौट रहे हैं। 2-3 लंबे गहरे श्वास। श्वास के साथ शरीर को एक्टिवेट करें। हाथ और पैर की उंगलियों को हिलाएं। हाथों और पैरों को हिलाएं। लेफ्ट हैंड मोड़कर सिर के नीचे लाएं। दोनों घुटने मोड़कर धीरे धीरे लेफ्ट करवट लेते हुए बैठने की पोजीशन में आ जाएं। धीरे धीरे बाईं करवट लेते हुए बैठने की पोजीशन में आ जाएं। आंखें बंद रहें। शरण सूत्र की वाइब्रेशंस 3 बार पूरे शरीर में, हथेलियां जुड़ी हुई। अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहु शरणं पवचामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवचामि। अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहु शरणं पवचामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवचामि। अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहु शरणं पवचामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवचामि। सत्य की वंदना, वंदनासन। सांस ले। वंदे सच्चम, सच्चम बोलते हुए नीचे झुके। सिर को जमीन से लगा दें। सांस लेते हुए ऊपर 3 बार। वंदे सच्चम। सांस लेते हुए ऊपर। वंदे सच्चम। सांस लेते हुए ऊपर। हथेलियों को आंखों पर लाएं।
अंधेरे में आंखों को ब्लिंक करें, उंगलियों से रोशनी आने दें, धीरे धीरे हाथों को पूरे शरीर पर फैलाएं, धीरे धीरे आंखें खोलें। तो ये है कायोत्सर्ग का प्रयोग। इनफैक्ट देखिए, हाँ जी, हमें 3 ही तरह के तनाव होते हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक। अब शारीरिक तनाव क्या होते हैं? हमारे शरीर में दर्द हो जाते हैं, जो चोट लग गई उस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है, जो डायरेक्ट स्किन पे हमें फील होते हैं। सर्दी, गर्मी, थोड़ी सी गर्मी हुई हम हाइपर हो जाते हैं, थोड़ी सी ठंड पड़ी, हाय बहुत ठंड हो गई है, बहुत गर्मी हो गई है, इस तरह के इमोशंस हम देना शुरू कर देते हैं। तो ये हुए शारीरिक तनाव। तो इनफैक्ट जब हम कायोत्सर्ग करते हैं तो इस तरह की शारीरिक तनावों को सहने की शक्ति बढ़ती चली जाती है। अब मानसिक तनाव किस तरह के होते हैं? हमारी जिंदगी में प्रतिकूल अनुकूल सर्कमस्टांसेस आते रहते हैं, सुख दुख सभी को हमें फेस करने ही होते हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशंस आती है और हम कायोत्सर्ग रेगुलर बेसिस पे कर रहे होते हैं, तो हम हर तरह की सिचुएशंस को हैंडल करना सीख जाते हैं। अब भावनात्मक तनाव क्या है? भावनात्मक, इमोशनल, गुस्सा बहुत आता है, ईर्ष्या होती है, अहम, और सभी तरह के भावनात्मक तनावों की जड़ क्या है? अहम। तो इनफैक्ट इन सब चीजों को हम धीरे धीरे मैनेज करना सीख जाते हैं। एक बार के प्रयोग से शायद इतना फर्क ना आए और बहुत अच्छे से हो सकता है बहुत लोग कर भी नहीं पाते हैं जब हम पहली बार कोई भी प्रयोग करते हैं। लेकिन करते करते जब हम रेगुलर बेसिस पे इन प्रयोगों को करते हैं, एक्चुअली में शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, भावनात्मक तौर पे हम स्ट्रांग बनते चले जाते हैं। इसीलिए स्टार्टिंग में यही संकल्प भी किया जाता है कि मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का संकल्प करती हूँ। तो इनफैक्ट जब हम शरीर और आत्मा को अलग फील करते हैं, जब इस प्रयोग में शरीर आत्मा को अलग फील जो बीच में हम करते हैं, उसका पर्पस ही ये है कि इनफैक्ट हम इन तनावों से मुक्त होते चले जाते हैं। डिटैचमेंट, दिस इज अ प्रयोग ऑफ जीते जी मरने की कला। जब हम इस कला को सीख लेते हैं, डिटैच होना सीख लेते हैं, तो हमारे तनाव इजीली मैनेज होते चले जाते हैं। सर्कमस्टांसेस सबको फेस करने पड़ते हैं, उन्हीं सर्कमस्टांसेस को हम इजी वे में मैनेज करना सीख जाते हैं। तो आई होप एंजॉय किया होगा, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतना अच्छे से रिलैक्सेशन दिला दी